जीवन को जीने के लिए जैसे कि हवा, पानी और आग की ज़रूरत है, वैसे ही सेम पैसों की भी ज़रूरत है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो आज डे 18 में हम रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे। आर यू अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड abundance? Today you will learn how you can be when you open yourself to receiving. क्या आप एक मैग्नेट हैं मिरेकल्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के? कमेंट डाउन, यस आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। जब आप लिखेंगे तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आज आप सीखेंगे कि ओपन एंड रिसेप्टिव कैसे होना है। आप मैग्नेट बन सकते हैं मनी अट्रैक्ट करने के। कब? जब आप ओपन एंड रिसेप्टिव होंगे। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ये बात मेरी खुद की आजमाई हुई है कि जितना हम सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा इस यूनिवर्स में है जो आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। पूरा वर्ल्ड आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। दुनिया की वो सारी खुशियाँ जो आपने अभी तक महसूस नहीं की हैं, इवन सोची तक भी नहीं है, वो आपके लिए दुनिया में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए ही पैदा हुई हैं। गाइज, हमें करना क्या है इस अबंडेंस को, इस प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए? हमें कहना है कि मैं तैयार हूँ ये सब पाने के लिए। एंड आपको ओपन एंड रिसेप्टिव बनना है। आपको विलिंगनेस दिखानी है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। जब आप कुछ मांगते हैं तब यूनिवर्स आपको कभी नहीं कहेगा कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मैं बाद में जवाब दूंगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। इस दुनिया में सबसे इजी अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो पैसा है। यूनिवर्स हमेशा आपको देने के लिए तैयार है जो भी आप मांगते हो। यूनिवर्स केवल एक ही शब्द कहता है जब आप मांगते हैं कुछ भी, वो है तथास्तु। अब आप चाहे नेगेटिव कुछ बोलो उस पर भी तथास्तु होगा, और कुछ पॉजिटिव कहोगे तो भी तथास्तु। जो भी चाहिए वही मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको लैक में नहीं रहना है, अभाव में नहीं रहना है। हम अभाव सोचेंगे तो वही मिलेगा। बी अवेयर ऑफ द बिलीव्स दैट मे बी ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। अवेयर हो जाइए उन सारे बिलीव्स को लेकर जो शायद आपके मनी एंड प्रॉस्पेरिटी के फ्लो को ब्लॉक कर रहे हैं। वो बिलीव्स कॉन्शियस भी हो सकते हैं, सबकॉन्शियस भी, बट एटलीस्ट आप कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर तो अवेयर हो ही सकते हैं ना। मिरर वर्क को यूज करते हुए अपने बिलीव्स को चेंज करें और नए बिलीव्स बनाएं, नए बिलीव्स को सेटअप करें, अबंडेंट थिंकिंग के बिलीव्स। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ यू आर हैविंग मनी प्रॉब्लम इज टू डेवलप प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग। सबसे अच्छा आप पता क्या कर सकते हैं? अगर आपको मनी प्रॉब्लम है तो प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अगर आप लैक में हैं, अभाव के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपको अभाव ही दिया जाएगा। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी एंड मनी डेफिनेशन? प्रॉस्पेरिटी इन सेंस ऑफ ब्यूटी, फैमिली, हेल्थ, मनी, हार्मनी विद यूनिवर्स, हार्मनी विद ओन सेल्फ, एवरीथिंग, इसे प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। देयर आर 2 प्रॉस्पेरिटी अफर्मेशंस व्हिच आई हैव यूज्ड एंड इज वर्किंग वेल फॉर मी। ये आपके लिए भी जरूर काम करेगी। आप इन एफर्मेशंस को दोहराएं। पहली एफर्मेशन है, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मेरी इनकम, मेरी आय लगातार बढ़ रही है। दूसरी एफर्मेशन है, आई प्रॉस्पर वेयर एवर आई टर्न। मैं जहां भी टर्न करती हूं वहां प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। प्रॉस्पेरिटी इन टर्म ऑफ स्माइल, लव, गिफ्ट, gesture, beauty, everything. So when something good comes into your life, say yes to it. जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, तो कहिए हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो क्लोज आर्म्स के साथ बैठने के आदी होते हैं। दैट इज क्लोज जेस्चर। आपको कुछ भी रिसीव करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट ओपन जेस्चर। हमेशा yes कहना सीखें। Even if you want to say no to something, say like this, yes you are right and I will reply you back. मतलब आपको ना नहीं कहना है, ना की जगह और, या इस तरीके के शब्द यूज कीजिए। और बट, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। बट, नो, इन चीजों को। ओपन योर सेल्फ टू रिसीविंग गुड,
अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए खुद को ओपन कीजिए। से येस टू योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को हाँ कहिए। अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पैरिटी विल इंक्रीज 100-fold। आपकी जिंदगी में प्रोस्पैरिटी या अपॉर्चुनिटीज, मौके बढ़ते चले जाएंगे। Once a day, stand with your open arms wide and say it with joy। दिन में एक बार एटलीस्ट अपने पूरे दोनों हाथ खोल कर, बिल्कुल आउटस्ट्रेच करके खुशी से ये कहिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जितनी भी अबंडेंस है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ। थैंक यू लाइफ। इस जिंदगी को थैंक यू कहिए। जिंदगी ये बात सुनेगी और रिस्पॉन्ड करेगी, यूनिवर्स ये बात सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको कहना है, लाइफ सप्लाइज ऑल माई नीड्स इन ग्रेट अबंडेंस। आई ट्रस्ट लाइफ। मैं जिंदगी पर भरोसा करती हूँ। इन एफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। चलिए आज का मिरर वर्क देख लेते हैं कि आपको मिरर वर्क में क्या करना है। नंबर 1 इज, टुडे योर मिरर वर्क इज गोइंग टू फोकस ऑन रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। आज का मिरर वर्क इस चीज पर फोकस्ड है कि आप प्रॉस्पेरिटी कैसे रिसीव कर सकते हैं। स्टैंड अप विद योर आर्म्स आउटस्ट्रेच एंड से आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड। आपको अपने हाथ फैलाने हैं जितने आप फैला सकते हैं, स्ट्रेच करके, और ऊपर देखते हुए कहना है कि मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूं हर अच्छी चीज के लिए। मैं जिंदगी पर भरोसा करती हूं। नाउ लुक इन टू द मिरर एंड से इट अगेन। दोबारा से ये कहिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड। मिरर में देखकर कहिए अब की बार, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड। उन वर्ड्स को फ्लो होने दीजिए अपनी बॉडी में। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड। इस एफर्मेशन को कम से कम 10 बार दोहराइए। अब नोटिस कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपको अच्छा फील हो रहा है? इस एक्सरसाइज को आपको हर रोज करना है जब तक कि आपका मिरर वर्क खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत ही शानदार तरीका है प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का, कॉन्शियसनेस से। ये आपका आज का मिरर वर्क था। चलिए देखते हैं कि आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। नंबर 1 इज, व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मनी। आपको मनी को लेकर आपके कैसे विचार हैं। गो बैक टू द मिरर, लुक इन टू योर आईज एंड से, माई बिगेस्ट फियर अबाउट मनी इज, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मिरर में देखना है और कहना है कि मेरा सबसे बड़ा डर पैसे को लेकर ये है। आपका जो भी डर है वो कुछ भी हो सकता है कि पैसा आने से मैं घमंडी हो जाऊंगी, या जो भी, मतलब कुछ भी आपके बिलीव्स हो सकते हैं। यार अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं। जो भी आपके बिलीव्स हैं वो आपको लिखना है, और आपको ये भी लिखना है कि आप ऐसा क्यों फील करते हैं। किसी ने आपको ये बात समझाई है, किसी ने आपके दिमाग में बात डाली है, क्यों आपको, क्यों ऐसा लगता है, क्यों आपको ये डर है। उसके बाद आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने पैसे के बारे में क्या सीखा। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, मतलब पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, घमंड आ जाता है, वो अपनों के नहीं होते। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो सेटअप किए गए हैं बचपन से। तो आपके क्या थॉट्स थे पैसे को लेकर? आपके घर में फाइनेंसेस कैसे हैंडल किए जाते थे, पैसा कैसे हैंडल किया जाता था, और अब आप पैसा कैसे हैंडल करते हैं? आपको ये लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपको चेक करना है क्या कोई पैटर्न है आपका। आपको कुछ बचपन से कुछ चीजें रिलेटेड लगती हैं। अब कुछ जर्नलिंग कीजिए ताकि आप प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग पे शिफ्ट हो सकें। उसके लिए आपको लिखना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आप पैसे से खरीद सकते हो, वो लिखिए। क्या हो सकती हैं, और वो आने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, वो लिखिए। आप कहाँ ट्रैवल करना चाहेंगे, आपकी विश लिस्ट, आपकी डेस्टिनेशन, लव्ड डेस्टिनेशन कौन सी है जहां आप जाना चाहेंगे पैसा आने के बाद।
आप क्या करना चाहेंगे, इस चीज़ को फील कीजिए, इंजॉय कीजिए, क्रिएटिव बनिए थोड़े से, और ये सब चीज़ें लिखिए। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा ये लिख के। ये था आपका आज का जर्नलिंग एक्सरसाइज। अब आते हैं आज की एफर्मेशन पर। आज की एफर्मेशन है आई एम अ येस पर्सन। आपको इस एफर्मेशन को 21 टाइम्स जर्नल में लिखना है एंड रिपीट भी करना है। इसके बाद रात को सोने से पहले आपको 5 मिनट का एक छोटू सा मेडिटेशन करना है जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। तो गाइस ये थी आपकी आज का डे 18 का मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज एंड एफर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हम मिलेंगे कल एक नए थीम और एक नए मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच। अपना खूब सारा ख्याल रखिए एंड खुद को खूब सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।